बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ एशिया में तमाम देखने और सुनने वालों को अता शाहिद का सलाम कबूल हो। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। हमने इससे पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि एम्बेसीज किस तरह काम करती हैं और पाकिस्तानियों के लिए वहाँ क्या क्या सहूलियात हैं और उन्हें एम्बेसी से किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम इसी कंटिन्यूएशन में आपको बताएंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तानी जो गैर मुल्क में है या दायरे गैर में है, अगर वो किसी केस में गिरफ्तार हो जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप किसी भी केस में गिरफ्तार हुए हैं तो आप अपने जहां गिरफ्तार हुए हैं या अगर आपको जेल में हैं तो उनके थ्रू आप अपनी एम्बेसी को इन्फॉर्म करें। नॉर्मली तो वो उस मुल्क के फॉरेन ऑफिस भी या उस मुल्क की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो भी इन्फॉर्म करती है एम्बेसीज को कि आपके ये शहरी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो दूसरे शहरों में होने की वजह से ये इंफॉर्मेशन जो है वो एम्बेसी तक नहीं पहुंचती। तो आप उन्हें कहें कि जी मेरी एम्बेसी को ये आप इन्फॉर्म करें कि मैं इस केस में अरेस्ट हो गया हूँ। और अगर आप के पास कोई और दूसरा वहाँ पे नहीं है जो आपके केस के लिए पैरवी कर सके या आपकी फ़ीस मुहैया कर सके, तो उस सूरत में एम्बेसी आपकी फ़ीस जो है और आपके लिए वकील मुहैया करने की पाबंद होगी। ये आपका राइट है। और मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तानी एम्बेसियों के बाहर घूमते रहते हैं और आपको कोई चीज़ों का इल्म नहीं होता और जिसे पंजाबी में कहते हैं कि धक्के खाते रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और आपको ईमेल भी दिया है। आप अपने सवालात भेजें, आप चीज़ों को पहले से क्लैरिफाई कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप तस्दीक करा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट जो है किस तरह आपने कराने हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स वहाँ के हैं यानी कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं तो किस तरह तस्दीक करवाने हैं। अगर डॉक्यूमेंट पाकिस्तान जा रहे हैं तो पहले कहाँ से तस्दीक हूँ। तो ये तमाम बातें मैंने पिछले प्रोग्राम में बताई थी। आज मैंने स्पेशली प्रिजनर के लिए बताया था। तो जो प्रिजनर हैं उनके लिए एम्बेसी पाबंद होगी कि उसका केस लड़े और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर उसको कोई जुर्माना होता है या कैद होती है तो उसके दरमियान भी वो उसको कौंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उसको मिलने जाएंगे और उसकी रिहाई पर उसके टिकट विकट का भी अरेंजमेंट करेंगे। तो ये आपका राइट है। इसके लिए कम्युनिटी वेलफेयर फंड है जो आप भी इससे लेते हैं, यानी कि जो आप पासपोर्ट या वीज़ा बनाते हैं उन पर 10% आपसे अमाउंट ली जाती है। और ये फंड जब हमारे पास मौजूद होते हैं तो इनको एम्बेसडर को एक लिमिट दी हुई है कि जिसके तहत वो खर्च कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा के कोई आपके केस पे खर्च होगा तो वो वज़ारत ख़ारजा से उसकी अप्रूवल ले लेते हैं। तो ये तो हो गया कैदियों के लिए। और बाज़ जगहों पे, बाज़ कंट्रीज़ में कैदियों के सज़ा के दौरान ही ट्रांसफ़र के मौके मौजूद होते हैं, कि कुछ मायदे हमने एग्रीमेंट किए होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको सज़ा हो गई है तो 3-4 साल बाद आप बाकी सज़ा के पाकिस्तान में काट सकते हैं। तो ये आप सारी इन चीज़ों का खुदा न खास्ता अगर, क्योंकि ये हमारे नॉलेज में आया है कि कई जगहों पे पाकिस्तानी जो हैं वो प्रिजन में हैं, कई जगहों पे उनको फाइन्स हुए हैं। तो ये तमाम बातें आपको इल्म होना चाहिए कि अगर आप फ़ाइन की वजह से वहाँ फंसे हुए हैं तो फंसे न रहें, अपनी एम्बेसी से रब्ता करें ताकि वो आपका फ़ाइन पे करें और आपको टिकट भी मुहैया करें ताकि आप इज़्ज़त व एहतराम से वापस आ जाएं। तो ये तमाम चीज़ें आप सीखने के लिए इस प्रोग्राम, इस जो साउथ एशिया जो है, वॉइस ऑफ साउथ एशिया विद मास्टर अता शाहिद, इसको आप सब्सक्राइब करें और इससे तमाम मालूमात आपको मुहैया होती रहेंगी। और कुछ जहाँ अगर कोई मालूमात आपको चाहिए, मसलन किसी जगह आपको कोई दुश्वारी का सामना आ रहा है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपके लिए बैठे हैं और इसके कोई चार्जेस भी नहीं हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही मालूमात फराहम करें। पाकिस्तान में भी अगर किसी ऑफिस में आपका कोई मसला है तो हम आपको उस मालूमात के लिए, मालूमात की हद तक
اور ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے کیس کو پرسو کر سکتے ہیں. تو یہ اسی پہ میں اس پروگرام کو مختصر کر کے آپ تمام اوورسیز پاکستانیوں کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ ضرور رابطہ کریں، اور جو ان کے مسائل ہیں، کیونکہ میں نے 25 سے 30 سال گزارے ہیں گورنمنٹ میں، تو مجھے کافی چیزوں کا علم ہے. اس وجہ سے علم ہوا کہ میں نے وہاں پہ وقت گزارا ہے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں. وما علینا الا البلاغ.